अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ नेगोशिएटिंग इन आर सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब जब हम सोशली नेगोशिएटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि हम बार्गेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, तो हमने कुछ फैक्टर्स जो होते हैं, सोशल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, जिसमें से दो हैं। नंबर 1 है रेपुटेशन। अब जिस टाइम हम नेगोशिएशन कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें ये देखना होता है कि हमारी रेपुटेशन पे मतलब किस तरह की इमेज जो है क्रिएट होगी। तो यहाँ पे एक ये फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि जब आप नेगोशिएशन करते हो तो वहाँ से आप ना एक अपनी रेपुटेशन भी बना रहे होते हो कि आपने किस तरह से एक ट्रस्टवर्दी मैटर में या किसी भी ऐसे मैटर में जब आपने नेगोशिएशन का एक प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो आप जो हो ना सिर्फ आपने अपने बारे में सोचना है, बल्कि जो दूसरी पार्टी है उसके बारे में भी सोचना है। और एक ऐसी नेगोशिएशन के बाद एक ऐसी रेट या प्राइस या जिस भी चीज़ के लिए आप बार्गेनिंग कर रहे हो, ऐसी सेट करनी है कि आपकी जो एक रेपुटेशन है वो भी क्रिएट रहे जो दूसरी पार्टी है उसके सामने, प्लस जो दूसरी पार्टी है एक विन विन सिचुएशन हो, विन लॉस सिचुएशन ना हो। क्योंकि जहाँ पे विन लॉस सिचुएशन होगी वहाँ पे अल्टीमेटली अगर आपकी तरफ से रेट विन सिचुएशन होगी तो दूसरी पार्टी पे जो है रेपुटेशन जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, जबकि जो अगर किसी और की तरफ से होगी तो वो फिर आपके लिए भी जो है उसकी, जैसे अगर वो आपकी डिफ़ाइंड रेट पे जो है कोई चीज़ नहीं देते, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपकी तरफ से जो रेपुटेशन जो है क्रिएट होती वो नहीं होगी। आप उनकी रेपुटेशन जो है वो कम हो जाएगी, अगर आपकी तरफ से होगा तो आपकी रेपुटेशन कम हो जाएगी। तो एक विन विन सिचुएशन में चीज़ों को टैकल करना होता है नेगोशिएशन में, कि दोनों पार्टीज़ जो हैं खुश हो जाएं। जस्ट लाइक अगर सैलरीज़ की बात करें तो सैलरीज़ में भी नेगोशिएशन समहाउ कुछ कंपनीज अलाउ करती हैं तो हो जाती हैं। जैसे अगर कोई बहुत एक्सपीरियंस बंदा हो या कोई ऐसा बंदा जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो, तो फिर वहाँ पे उससे चांस मिल जाता है कि वो नेगोशिएट करके अपनी जो सैलरी है वो कम या ज़्यादा कर ले। फिर एक और फैक्टर है, वो आ जाता है सोशल फैक्टर रिलेशनशिप का, कि जब आपने नेगोशिएशन करनी है तो ये भी देखना है कि आप जिसके साथ नेगोशिएशन कर रहे हो आप उससे अपना कहीं रिलेशनशिप तो नहीं ख़राब कर रहे। तो जब आप विन विन सिचुएशन रखते हुए क्या करोगे, नेगोशिएशन करोगे, तो आपका जो एक रिलेशनशिप का वो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा नहीं होगा कि जस्ट लाइक हमारा भी क्या होता है कि जब शॉपकीपर से चीज़ें लेते हैं, ठीक है, अगर वो आपको आपकी डिफ़ाइंड नेगोशिएट करके एक कोई मिडल वे में जो कह लो मिडल प्राइस पे जो है वो दे देता है चीज़, तो क्या होगा, आप दोबारा भी उस शॉप पे जाने के लिए कंसीडर कर लेते हो, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब आपने नेगोशिएशन करनी है तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो भी अदर पर्सन है, आपने जो है वो एक ऐसी रिलेशनशिप अपना जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ रखना है, ताकि इंटरपर्सनल जो भी आपके होते हैं ना, जैसे बिज़नेस डीलिंग्स होती हैं, तो उसमें सिर्फ एक टाइम का नहीं होता कुछ भी, हमेशा वो लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए होता है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप अगर ये सैलरीज़ वगैरह के अलावा भी, जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज़ करने हैं, वहाँ पे भी आप नेगोशिएशन का प्रोसेस आ जाता है। आपने कोई चीज़ या कोई बिल्डिंग वगैरह परचेज़ करनी है, वहाँ पे भी नेगोशिएशन आ जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ काम जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन सब में नेगोशिएशन कहीं ना कहीं फॉलो ज़रूर हो रही होती है। तो इसमें आपको दोनों इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि एक तो आपकी रेपुटेशन क्या रहे, दूसरी आपका रिलेशनशिप जो है वो क्या रहे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड पार्टी नेगोशिएशन। इसमें जो है वो, तो इसमें ना कोई थर्ड पर्सन जो है वो इन्वॉल्व होगा, और वो उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि वो थर्ड पर्सन जो है, जस्ट लाइक पहले तो सिर्फ दो पार्टीज़ के दरमियान नेगोशिएशन हो रही है ना, डायरेक्ट नेगोशिएशन, इसमें क्या होगा कि आप एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी जो कि नेगोशिएशन की कह लो कि एक रोल जो है प्ले कर रही होगी। अब इसकी 3 बेसिक जो हैं डिफरेंट थर्ड पार्टीज़ के रोल्स हैं। एक है मीडिएटर। मीडिएटर कौन होगा, अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु फैसिलिटेट्स नेगोशिएटेड सोल्यूशन बाय यूजिंग रीजनिंग, परसुएशन एंड सजेशन फॉर अल्टरनेटिव्स। ये एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगी जो कि क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी नेगोशिएटेड सोल्यूशन को, ठीक है। एक न्यूट्रल पार्टी है और वो खुद ही जो है वो फैसिलिटेट कर रही है, रीजनिंग दे रही है, परसुएशन दे रही है, सजेशंस दे रही है और डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के लिए। फिर जो है सेकंड वन है आर्बिट्रेटर, अ थर्ड पार्टी टू अ नेगोशिएशन हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिक्टेट एन एग्रीमेंट। अब ये जो आर्बिट्रेटर होगा, ये वो पर्सन होगा जिसके पास अथॉरिटी होगी कि वो एक आर्ग्यूमेंट को जो है वो डिक्टेट कर सके, ठीक है। और इसके पास ना एक कह लो कि एक
एक अथॉरिटी होगी कि ये अपना जो भी चीज़ है ना वो इन्फोर्स करा सके, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड वन है उसका नाम है कॉन्सिलिटेटर। इसको ये जो पार्टी है ट्रस्टेड थर्ड पार्टी हु प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द नेगोशिएटर एंड द अपोनेंट। अब ये यहाँ पे इसका सिर्फ ये काम होगा कि इसने एक जो है लिंक प्रोवाइड करना है, कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू पार्टीज़, यानी कि पार्टी ए और पार्टी बी से इसने मिलके जो है कम्युनिकेशन गैप जो है वो दूर करना है और ऐसा कह लो कि एक की बात जो है वो दूसरे तक पहुँचानी है, ठीक है। इसने सिर्फ ये काम करना है। तो ये तीनों जो हैं थर्ड पार्टी नेगोशिएशन के कह लो कि 3 तरह की टाइप्स होती हैं। इसके साथ ही इन्होंने आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो आप लोग देख लेना तो आप लोग को और उससे सही समझ आ जाएगा ये वाला टॉपिक। बाकी इसके अलावा ये चैप्टर जो है आज ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट मंडे को नेक्स्ट चैप्टर जो है पढ़ेंगे। एग्जाम्पल आप लोग प्लीज़ इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना।